अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। तो कैपम मॉडल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे और इसमें जो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि जी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें अंडर कैपम मॉडल, वो हमने तमाम कंपनीज का, पेप्सी कंपनी, जापान पावर, मीडिया टाइम, नेशनल रिफाइनरी, सारी कंपनीज का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया था। और कुछ रिटर्न ऐसे थे जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए पहले से कैलकुलेट करके दिए हुए थे। तो हमने इसको और कैपम मॉडल के जो रिटर्न्स थे उनको कंपेयर करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बताया कि कौन सी सिक्योरिटीज फेयरली वैल्यूड है या अप्रोप्रिएटली वैल्यूड है, कौन सी अंडर ओवर वैल्यूड है, कौन सी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और हमने इसके लिए कैपम मॉडल के जो रिटर्न्स थे उसको बेस बनाया कि कैपम मॉडल के रिटर्न्स अगर इक्वल हैं किसी और मॉडल के रिटर्न्स के जो आपको गिवन होते हैं, तो फिर तो सिक्योरिटीज आर फेयरली वैल्यूड। ठीक है, जो सिक्योरिटीज की प्राइस मार्केट में होनी चाहिए वही है। अगर कैपम मॉडल के रिटर्न ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है सिक्योरिटी, अगर कैपम मॉडल का रिटर्न कम है तो अंडर वैल्यूड है सिक्योरिटी। अब जो काम उसने कहा था हमें एक और, वो हम करने जा रहे हैं, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ दीज सिक्योरिटीज ऑन एसएमएल। वो कह रहे हैं कि आप ये जो सिक्योरिटीज हैं, पेप्सी कंपनी, जापान पावर, मीडिया टाइम, नेशनल रिफाइनरी, इन सबको आप क्या करें, एसएमएल पे ड्रॉ करके बताएं। एसएमएल मतलब सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे इसको ड्रॉ करके बताएं। तो यानी ग्राफ बनाना है आपने कैपम मॉडल का, जिसको एसएमएल कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है, कैपम मॉडल का जो ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल डिपिक्शन है, उसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने एक प्लेन बनाना है, जैसे कि इस वक्त आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है, और ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये कौन सा है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने बीटा ले लेना। बीटा मींस सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। और जो आपका वाई एक्सिस है, यहाँ आपने ले लेना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ले लें, बस काफी है। ठीक है जी। इसके बाद स्केल बनाना है। अब स्केल कैसे बनाना है, स्केल बनाने के लिए ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने बीटाज लेने हैं, लिहाजा बीटाज देखने पड़ेंगे आपको सबके कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखें तो जो पेप्सी कंपनी है इसका बीटा जो है वो 1 है। ठीक है, जापान पावर का बीटा 1.5 है, मीडिया टाइम्स का बीटा 0.5 है, नेशनल रिफाइनरी का जो बीटा है वो -0.5 है, यानी 0.5 का डिफरेंस है। सही। और जो रिस्क फ्री एसेट होता है, रिस्क फ्री एसेट ट्रेजरी बिल्स जैसे, उसका जो बीटा है वो आपको पता है 0 होता है, क्योंकि उसमें रिस्क 0 है ना, तो बीटा क्या है, रिस्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 का डिफरेंस रख के आप स्केल बना सकते हैं बीटा का। तो देखिए मैं बना रहा हूँ 0.5, फिर 1, और फिर 1.5 पॉजिटिव का। और अगर 0 से पीछे चले जाएंगे तो फिर नेगेटिव का आपका आ जाएगा 0.5। सही, ये बीटास का मैंने स्केल बना दिया क्योंकि 0.5 का डिफरेंस था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम वाई एक्सिस पे जो है वो स्केल बनाएंगे, और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने लिए हैं वाई एक्सिस पे, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का देखेंगे क्या क्या स्केल बनेगा। तो अगर आप देखें तो मार्केट का जो रिटर्न है वो 13% है, रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो 7% है, पेप्सी कंपनी का जो रिटर्न है वो 13% है। ठीक है, 16% है, 10% है। तो आई थिंक सो कि 2% का डिफरेंस रख के आप इसका स्केल बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 2% का डिफरेंस रख लें। 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, ठीक है, 14%, 16%, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 16 ही है, लेकिन चलें 18% तक आप ले जाए। ठीक है जी, ये आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्केल बना लिया। और ये आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल रखना है, यानी इनका डिफरेंस और ये जो अगले दो पॉइंट्स हैं इनका डिफरेंस, 0.5 to 1 का डिफरेंस, 1 to 1.5 का डिफरेंस, ये सब सेम रखने हैं आप लोगों ने। और इसी तरह वाई एक्सिस पे भी जो आपने डिफरेंस रखना है वो डिफरेंट हो सकता है एक्स एक्सिस से, लेकिन सेम होना चाहिए। देखें सेम, दो दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने जो चीज़ प्लॉट करनी होती है वो आपने जिसे कहते हैं रिस्क फ्री एसेट।
उसको प्लॉट करना होता है, रिस्क फ्री एसेट इसको प्लॉट करना होता है। अब इसका जो रिस्क है यानी इसका जो बीटा है वो आपको पता होना चाहिए, वो जीरो होता है। रिस्क फ्री एसेट को कहते हैं रिस्क फ्री इसलिए है कि इसका रिस्क जीरो होता है, और इसका जो रिटर्न है, ठीक है, RFR जिसे कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो आपको दिया हुआ है, वो 7% है। ये देखें आपको दिया हुआ ऊपर, ये 7%, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरे नंबर पे जो आपने ड्रॉ करनी है चीज वो है मार्केट पोर्टफोलियो, यानी मार्केट का रिटर्न। तो मार्केट पोर्टफोलियो को जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी उसका रिस्क देखें, उसका बीटा कितना है, मार्केट का बीटा। ये बीटा तो रिस्क फ्री एसेट का था, ये बीटा मार्केट का है। और मार्केट का बीटा, मार्केट का रिस्क हमें पता है होना चाहिए, वो 1 होता है, हमेशा स्टैंडर्ड होता है। और मार्केट का जो रिटर्न है वो आपको गिवन है 13%। अगर आप देखें, आपको मार्केट का जो रिटर्न है वो ये देखिए 13% गिवन है, सही। तो ये दो चीजें पहले तो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सिक्योरिटीज ड्रॉ करेंगे, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज 1 बाय 1, ठीक है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जितनी भी हैं उनको 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे, यानी पेप्सी कंपनी, जापान पावर, मीडिया टाइम, नेशनल रिफाइनरी। फिर आखिर में कोई पोर्टफोलियोज अगर हैं तो वो भी ड्रॉ कर देंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन में तो कोई पोर्टफोलियोज है नहीं, सही। बस जी, तो सबसे पहले रिस्क फ्री एसेट ड्रॉ करते हैं, और रिस्क फ्री एसेट में आपको पता है रिटर्न 7% है, बीटा 0% है। तो ग्राफ में देखें, बीटा 0% है बट रिटर्न कितना है, 7%, और वो 8 और 6 के दरमियान में आएगा। ये पॉइंट जो है वो रिस्क फ्री एसेट का है। इसको आप अलग से इस तरह करके शो भी करके दिखा दें, ये कौन सा ये है रिस्क फ्री एसेट, रिस्क फ्री एसेट है, सही, ये जो पॉइंट है। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप दूसरा मार्केट पोर्टफोलियो को ड्रॉ करें। मार्केट पोर्टफोलियो का रिस्क यानी बीटा कितना है, 1, तो यहाँ से आ गया 1। और रिटर्न कितना है, रिटर्न जो है वो है मार्केट पोर्टफोलियो का 13%, ठीक है। तो 1 पे 13% पे ले जाए, ठीक है। ये 12 और 13 14 के दरमियान में आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। और 1 नीचे से 1, क्लियर। ये जो है ये मार्केट पोर्टफोलियो है, इसको M से भी डिनोट कर सकते हैं, ये मार्केट पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगला एसेट इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को ड्रॉ करेंगे। अब इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जो है उसमें सबसे पहले देखें पेप्सी कंपनी है। पेप्सी कंपनी जो है इसका बीटा 1 है, बट इसका रिटर्न 13% है। तो 1 पे 13%, ठीक है, 1 पे 13% आपने ड्रॉ करना है। तो 1 पे 13, तो फिर वो तो यही आ गया, यानी यहीं पे पेप्सी कंपनी भी लाई कर रही है, जहां मार्केट पोर्टफोलियो है वहीं पे पेप्सी कंपनी भी है। उसके बाद दूसरी कंपनी जो है जापान पावर है, उसका बीटा 1.5 है, और उस पर रिटर्न कितना है, 16% है। तो 1.5 पे 16%, बीटा आपने 1.5 लिया और इसको ले गए आप 16% पे, ये है 16%, सही। ये कौन सी कंपनी है, ये जनाब जापान पावर है, जापान पावर है। इसके बाद अगली जो आपकी कंपनी है मीडिया टाइम्स, उसको देखें तो उसका बीटा 0.5 है और रिटर्न 10% है। तो बीटा 0.5 और रिटर्न 10% यहाँ पे ये लाई करेगा, ठीक है। ये कौन सी कंपनी है, ये है जी मीडिया टाइम्स, सही। ये मैं आपको तमाम कंपनीज जो हैं वो शो करके दिखा रहा हूँ। लास्ट कंपनी नेशनल रिफाइनरी है, इसका बीटा -0.5 है और रिटर्न 4% है। तो -0.5 बीटा है, ठीक है, और रिटर्न कितना है 4%, यानी ये, क्लियर। तो ये तमाम कंपनीज में ड्रॉ कर चुका हूँ जनाब। अब आपने जस्ट करना क्या होता है, आपने इन पॉइंट्स को मिलाना होता है, आपने इन पॉइंट्स को मिलाना होता है। देखिए मैं मिला के दिखा रहा हूँ, इस तरह स्केल पकड़ें या हाथ से मिला दें, स्केल पकड़ लें तो बेहतर है, आपको एग्जैक्ट बन जाता है। मैं तो हाथ से मिला लेता हूँ। अब ये जो लाइन बनी है ना स्टूडेंट्स, इसको SML बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इट इज द डिपिक्शन ऑफ कैपे मॉडल। ये लाइन जो है वो लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट हो रही है और फिर राइट की तरफ ऊपर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, ऊपर जाई जा रहा है रिटर्न आपका, क्लियर है स्टूडेंट्स।
जी। तो अब हमने जो काम करना है वो ये करना है कि इसको थोड़ा सा अब मैंने आपको और अब क्लियर करना है एक दो चीजें। वो ये कि इस डायग्राम में रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है, उसको मैंने आपको बताना है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप देखें कि रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो आपको पता है ये है 7%। ठीक है, आप इसको बेशक ऐसे 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 करके क्लोज कर सकते हैं। सही, ये रिस्क फ्री रिटर्न है। अच्छा, अब मार्केट का रिटर्न जो है वो ये है, मार्केट का रिटर्न है 13%। कितना है? 13%। अब इस तरह डॉटेड लाइन से इसको इस तरह डिनोट कर दें। और रिस्क कितना है मार्केट में? वो है 1। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना ये है मार्केट रिस्क का। ठीक है, ये मार्केट रिटर्न है, या यूं कह लो मार्केट पोर्टफोलियो का रिस्क 1 है और रिटर्न 13% है। सही, और जो रिस्क फ्री एसेट है उसका रिटर्न जो है वो 7% है, जबकि रिस्क उसका 0 है। तो ये जो मार्केट रिटर्न यानी RM और RF, इनका जो डिफरेंस होता है ना, इसको आप लोग कहते हैं क्या भला? इसको आप लोग कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। यानी यहां से लेके यहां तक ये मार्केट रिटर्न है, और ये कौन सा है? ये रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। आपको याद होगा मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो इसी को कहते हैं ना, मैंने आपको लिख के भी दिया था, RM - RF, ये होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो ये 13% है, ये जो है ये 13% है, और ये जो है ये 7% है। तो 13 में से 7 निकाल दें, 6%। तो 6% ही तो था हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम। आप ये देख लें इधर, 13 में से 7 आपने निकाले थे, 6% आया था कि नहीं आया था? तो यही मार्केट रिस्क प्रीमियम ग्राफ में कैसे शो करना है वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मतलब मार्केट का रिटर्न है, और ये पॉइंट किसका है? ये है रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनके दरमियान वाला एरिया जो है ये सारा क्या है? मार्केट रिस्क प्रीमियम। और मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब है कि 1 यूनिट रिस्क लेने से आपको एक्स्ट्रा कितना रिटर्न मिल रहा है, इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। या यूं कह लो मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, इसको हम मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। अगर किसी सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम हम निकालना चाहते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे अगर मैं पेप्सी कंपनी देखूं, तो पेप्सी कंपनी का तो बिल्कुल रिटर्न उतना ही है जितना मार्केट पोर्टफोलियो का है, और रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न इतना है 7%। तो पेप्सी कंपनी का भी यही जो है रिस्क प्रीमियम होगा, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम पेप्सी कंपनी का, वो भी मार्केट रिस्क प्रीमियम के बराबर है। लेकिन अगर मैं मीडिया टाइम्स का निकालना चाहूँ रिस्क प्रीमियम, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं ना किसी कंपनी का रिस्क प्रीमियम जो है, तो यहां से लेके आप बात करेंगे यहां तक। सही, यानी ये जो मीडिया टाइम्स का रिटर्न है वो कितना 10% है। सही, और रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न कितना 7% है। यहां से लेके यहां तक जो रिस्क प्रीमियम है वो किसका है? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है किसका? मीडिया टाइम्स का। वो हर सिक्योरिटी का डिफरेंट निकलेगा ना, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम हर सिक्योरिटी का डिफरेंट निकलेगा। और सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम का मतलब ये होता है कि इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, यानी मीडिया टाइम्स में इन्वेस्ट करके आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, वो इतना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। देखें, आपको 7% तो मिलना ही मिलना था ना, क्योंकि आप अगर रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करते तो 7% तो आपको मिलना ही मिलना था। ठीक है, तो मीडिया टाइम्स में इन्वेस्ट करके आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है? यहाँ से 10% मिल रहा है ना, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 10 - 7, 3% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, 3% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसी को तो कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम ऑफ मीडिया टाइम्स कंपनी। इस तरह किसी भी कंपनी का आप रिस्क प्रीमियम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जापान पावर का देखें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे आप, ये रिस्क फ्री एसेट तक। ठीक है, यहाँ से लेके ये 16% है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पॉइंट्स यहाँ से, ये जो डिफरेंस है ना, ये किसका रिस्क प्रीमियम है? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम ऑफ जापान पावर कंपनी। सही, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम ऑफ जापान पावर कंपनी। प्ले स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये ग्राफिकल डिपिक्शन है जनाब कैपा मॉडल की। कैपा मॉडल इस तरह से बनाया जाता है, मतलब कैपा मॉडल का ग्राफ जो है जिसे SML कहते हैं वो इस तरह से बनाया जाता है। ये तरतीब आप ध्यान में रखें, पहले कौन सा ड्रॉ करना है फिर कौन सा ड्रॉ करना है। पहले रिस्क फ्री एसेट ड्रॉ करना है, फिर मार्केट पोर्टफोलियो ड्रॉ करना है,
फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज ड्रॉ करनी है 1 बाय 1 सारी, फिर पोर्टफोलियोज ड्रॉ करने हैं, और फिर आपने उन तमाम पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, याद रखें ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसको अच्छी तरह देख लें, बाकी क्वेश्चंस भी इसके साथ के हैं, मतलब कहने का ये कि क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं आसानी से, 6 कर सकते हैं आसानी से। अब मेरे करवाने वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका 10th है, 10th और 11 ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ये इनमें भी यही काम सारा करना है आप लोगों ने, ग्राफ भी बनाना है, सिक्योरिटीज भी ड्रॉ करनी है, सब कुछ करना है, जितना आपसे हो सकता है उतना तो करें। बाकी 9वां और 10वां क्वेश्चन भी मैंने ही करवाना है आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।